इसमें से कौन सा पदार्थ जो है ना एक मिश्रण नहीं होता, इसमें से मिश्रण नहीं है, बताइए। टीना नहीं होता मिश्रण, समुद्री जल नहीं होता है, मिट्टी नहीं होता, वायु नहीं होता है, इसमें से कौन मिश्रण नहीं होता, मिश्रण नहीं है, मिश्रण मिश्रण नहीं है, बताइए तो आंसर। चलिए 26 का आंसर यहाँ पे क्या है जी, बताइए तो। सुनिए, वायु मिश्रण होता है, इतना बार बता दिया, वायु मिश्रण होता है जी। मिट्टी जल, मिट्टी भी मिश्रण होता है, ठीक है, ये भी होता है। समुद्री जल, उसमें भी फ्रेंड्स कुछ ना कुछ मिला होता है, वो भी आपका मिश्रण होता है। नहीं पूछ रहा था फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा टीना नहीं होता, ठीक है जी, टीन ये मिश्रण नहीं होता। आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। एग्जाम में जो है ना ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन एक यौगिक होता है, वायु होता है, पारा होता है, ओजोन या फिर अमोनिया, ठीक है। ये अभी हम बताए थे ये क्वेश्चन को लिखने के लिए। इसमें से यौगिक कौन सा होगा जी, बताइए तो आंसर। यौगिक अभी हम तुरंत बोले थे ना कि इसको लिखे रखिएगा। अमोनिया इसमें से यौगिक होता है, अमोनिया फ्रेंड्स, अमोनिया यहाँ पे यौगिक होता है, ठीक है जी। अमोनिया यौगिक होता है, इसको लिखिए ना कहीं पे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, परमाणु अविभाज्य होता है, परमाणु अविभाज्य होता है, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था, डाल्टन ने, बर्जीलियस ने, रदरफोर्ड ने या फिर अवगाडो ने। परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है, ये सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था, कमेंट करिए 28 का आंसर। नेहा, जीतू, चौधरी, कुछ लोग नए लोग हैं क्या जी इसमें से। जो नए लोग मेरे साथ जुड़े हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो हम क्लास करवाते हैं ना, क्वेश्चन सेम टू सेम मैच करता है। एक हम प्रूफ का वीडियो, ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी के लिए जो है एक हम प्रूफ दिखाए थे। हम फ्रेंड्स क्लास करवाते पहले बीएड का, उसका फ्रेंड्स हम प्रूफ दिखाए थे, प्रूफ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, बोलो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे डाल्टन है जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, बताइए तो। रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, थॉमसन ने या फिर निल्स बोर ने। तो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, कमेंट करिए 29 का आंसर, कमेंट करिए तो। अच्छा वो वीडियो दिखाए थे फ्रेंड्स, वो एनालिसिस वाला, उस वीडियो कौन कौन देख लिया जी, जो लोग देख लिया यस करिए तो। हम जो वीडियो उस दिन दिए थे आप सभी को देखने के लिए, जो हम प्रूफ दिखाए थे क्वेश्चन कहां से पूछा, वो वीडियो कौन कौन देख लिया, वो यस करिए तो, ठीक है। और जो लोग नहीं देख रहे देख लीजिएगा, ठीक है। तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था फ्रेंड्स, यहाँ पर रदरफोर्ड हो जाएगा, रदरफोर्ड ने दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर, ये आपके यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। यस सर, यस सर यहाँ पे आ रहा, ठीक है। दिखाया था ना क्वेश्चन कैसे पूछता क्लास से। अगला क्वेश्चन, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था, कमेंट करिए 30 का आंसर, ठीक है। परमाणु संरचना का मॉडल किसने दिया था, रदरफोर्ड ने, अल्फ्रेड नोबेल ने, फैराडे ने या फिर वोल्टा ने। तो 30 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पे सी है जी, बोर्स, ठीक है, और रदरफोर्ड ने, आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। आप सभी का 30 का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर, 31 नंबर क्वेश्चन, परमाणु नाभिक, ठीक है जी, परमाणु नाभिक की खोज किसने किया था, कमेंट करिए 31 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए तो आंसर, ठीक है। परमाणु नाभिक का खोज किसने किया था, बताइए 31 का आंसर किसने फ्रेंड्स, यहाँ पर रदरफोर्ड हो जाएगा, ठीक है। रदरफोर्ड ने किया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। सुनिए, कहीं भी क्वेश्चन पूछे नाभिक के बारे में, ठीक है जी, तो परमाणु के नाभिक की खोज कौन किया था, नाभिक के बारे में कुछ कुछ आप सुन लीजिए। परमाणु के नाभिक का खोज हुआ कैसा था जी, बता दें कैसे हुआ था। रदरफोर्ड फ्रेंड्स एक यहाँ पे पन्ने लिए थे, ठीक है, सोने का, इसमें पता क्या कहती है, अल्फा कण का, हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। अल्फा कण ये इधर से इधर यहाँ पे ये पार किए थे फ्रेंड, ठीक है। ये परमाणु से फ्रेंड्स बहुत सारे अल्फा कण पार हो जा रहा था, पार हो जा रहा था, लेकिन फ्रेंड्स बीच में से पार हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड बीच में से जो है ना, बीच में से यहाँ पर से जी, जब ये अल्फा कण को फ्रेंड्स ये पार किए तो टकरा कर वापस आ गया, टकरा कर फ्रेंड्स यहाँ पे वापस आ गया। तो यही फ्रेंड्स रदरफोर्ड बताया था ना कि बीच में जो है, बीच में फ्रेंड्स ये परमाणु का भार होता है, और यही जो है ना इसी को नाभिक कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि परमाणु के नाभिक खोज कौन किया था, रदरफोर्ड किए थे जी। कौन कण को फ्रेंड्स ये प्रवेश किए थे, किस कौन कण का, अल्फा कण किए थे, और ये नाभिक खोज किए थे। परमाणु के नाभिक में क्या होता है बताया था फ्रेंड्स, क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है फ्रेंड्स, आप सबके यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है, बताइए। यहाँ में पावर में दिया गया, ऊपर में दिया गया, ठीक है। तो परमाणु के नाभिक का जो आकार होता है फ्रेंड्स 10 के पावर -15 मीटर होता है, कितना होता है, 10 के पावर -15 मीटर होता है फ्रेंड्स, आप सभी का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 33, किन किरणों के परिकरण से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है, कमेंट करिए तो 33 का आंसर। अभी तुरंत समझाए थे, ठीक है, अभी तुरंत हम समझा दिए, बताइए तो आंसर। तो किन किरणों के परिकरण से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है, कमेंट करिए 33 का आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे अल्फा कण हो जाएगा, अल्फा कण यहाँ पे सही जवाब। आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की और, स्वर्ण पदक मतलब गोल्ड
फॉइल से किसके परिकर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक खोज किया था? अल्फा कण का, बीटा कण का, गामा का या फिर किसका? चलिए 34 का देखते हैं किसका यहाँ पे आंसर आता है। कमेंट करिए 34 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो 34 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे पता है जी, ऑप्शन नंबर अल्फा कण यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सबसे पहले दिखाया कि परमाणु में क्या होता है। ठीक है जी, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? कमेंट करिए। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, नाभिक होता है या फिर न्यूट्रॉन होता है? क्वेश्चन बोला क्या ना कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग से सबसे पहले दिखाया कि परमाणु में क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये परमाणु में, मान लीजिए परमाणु है फ्रेंड्स, परमाणु में क्या होता है? बीच में परमाणु में क्या होता है बताइए तो? परमाणु में क्या होता है जी? परमाणु में फ्रेंड्स 35 के यहाँ पे सी आ रहा है ना? हाँ बहुत अच्छा फ्रेंड्स, परमाणु में नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है फ्रेंड्स, आप सभी का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। रदरफोर्ड के पतले स्वर्ण पर्ण पर अल्फा कण परिकर्ण प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, प्रोटॉन की खोज के लिए, परमाणु का नाभिक या फिर न्यूट्रॉन? देखिए कहीं भी फ्रेंड्स आपको रदरफोर्ड कर दी गया, रदरफोर्ड के बारे में। रदरफोर्ड जो ना वो नाभिक खोज किए थे, ठीक है, परमाणु के नाभिक खोज किए थे। आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अगला, रदरफोर्ड की परिकलन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? यही वाला क्वेश्चन है, वही वाला क्वेश्चन बताइए तो। जहां पे फ्रेंड्स आपको रदरफोर्ड दिख गए तो क्या बताना आप सभी को? किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था बताइए। परमाणु में न्यूक्लियस होता है क्या फ्रेंड्स? परमाणु में न्यूक्लियस होता है। आप सभी के यहाँ पे सी हो जाए। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस कोई नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कोई नाभिक कहते हैं। ठीक है जी, तो परमाणु में या नाभिक होता है, यही बात बुकन बताए थे, रदरफोर्ड बताए थे। वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट कर गया। आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए इसको छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। नाभिक के, ठीक है जी, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने किया था? नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने किया था? थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, बोर ने या फिर जेम्स चैडविक ने? क्या बताया था अभी? जहां पे फिर फ्रेंड्स आपको नाभिक दिखा, परमाणु का नाभिक, वहां पे लगा देना रदरफोर्ड। ठीक है, आप सभी के यहाँ पे 36 का 39 का यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, 39 का भी आपके यहाँ पे सही जवाब है। अगला, एक परमाणु के तीन आधारभूत अवयव कौन कौन से होते हैं? चलिए फ्रेंड्स चलिए इसका कमेंट करिए तो। एक परमाणु के तीन आधारभूत अवयव कौन कौन से होते हैं बताइए। 40 का आंसर क्या क्या होता है जी? कमेंट करिए तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स एक परमाणु के तीन आधारभूत अवयव जो होता है जी, वो क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। 40 का यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, कंचन चौधरी बहुत अच्छा आंसर, 40 का बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 40 का बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 41। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए, यहाँ पे फिर से देख लीजिएगा जी, सभी किताब का निचोड़ टॉप 2000 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको मात्र 129 से मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स नोट्स से क्वेश्चन कैसे मैच करता है। ये फ्रेंड्स ये पेपर का क्वेश्चन, एग्जाम का पेपर, ये मेरे नोट्स का क्वेश्चन, ये पेपर का क्वेश्चन, ये मेरे नोट्स का क्वेश्चन, पेपर का क्वेश्चन, नोट्स क्वेश्चन, ऐसे यहाँ पे तीन ही दिखाए क्वेश्चन। लगभग 40 में से 35 क्वेश्चन ना मेरे नोट से मैच किया था और क्लास से आया था। ठीक है, ये फ्रेंड्स आपका बीएड का एग्जाम का दिखा रहा है जी, बीएड क्लास करवाए थे हम, तो कहने का मतलब ये ना कि हम जो क्लास करवाते हैं, जो नोट्स देते हैं ना, वहां से क्वेश्चन मैच करता है। ठीक है जी, इसको छोड़िए मत। आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा फ्रेंड्स, नंबर मैच करके आप नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, सभी किताब का निचोड़ टॉप 2000 क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, मात्र 129 में ले लीजिए, इसको छोड़िए मत। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? ठीक है जी, ये मेरा फ्रेंड्स पुराना ट्रिक है, बताइए तो आंसर कमेंट करिए। परमाणु के नाभिक फ्रेंड्स क्या होता है जी? पता है क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में पाए जाते हैं? परमाणु में ऐसा कौन सा मूल कण होता है जो समान संख्या में पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या होता है? कमेंट करिए। तो परमाणु के मूल कण समान संख्या में क्या क्या होता है जी? बताइए तो आंसर। यहाँ पे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पे क्या होता है बताइए तो आंसर। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों समान होता है। ठीक है जी, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन भी होता है। आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन फ्रेंड्स एक अस्थायी कण होता है? इलेक्ट्रॉन अस्थायी होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन या फिर सभी होता है? इसमें से कौन एक अस्थायी कण होता है? इसमें से कौन एक अस्थायी कण होता है? कमेंट करिए तो। 43 का आंसर क्या हो जाए बताइए। इसमें से कौन एक अस्थायी कण होता है जी? कमेंट करिए तो आंसर।
फ्रेंड्स आपका यहाँ पे हो जाएगा न्यूट्रॉन अस्थायी कण होता है, ठीक है, अस्थायी कण होता है न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 44, इसमें से कौन है कि इसमें से कौन एक जो है ना आवेश रहित कण होता है। आवेश रहित मतलब जिसपे आवेश नहीं होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन पर नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर नहीं होता, किस पर नहीं होता है, इसमें से कौन एक आवेश रहित कण, इसमें से कौन एक आवेश रहित कण होता है, इसमें से कौन एक आवेश रहित कण होता है, कमेंट करिए तो आंसर। चलिए फ्रेंड्स 44 का आंसर यहाँ पे क्या होगा जी, पिछले बार मेरा यहीं से रिटन एग्जाम निकला था सर। अच्छा जी अशोक कुमार, इसका मतलब पहले भी क्लास किए होंगे आप, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जो लोग भी यहाँ पे क्लास में है ना, सब लोग क्लास करना है जी। किसमें आवेश नहीं होता बताइए, न्यूट्रॉन फ्रेंड्स आवेश यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन में आवेश नहीं होता। अगला क्वेश्चन है 45, इसमें से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है, चलिए कमेंट करिए तो आंसर। तो प्रोटॉनों की संख्या फ्रेंड्स, यहाँ प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या ही जो होता है ना, प्रोटॉन की संख्या जो होता है वो आपका परमाणु संख्या भी होता है, ठीक है, जो परमाणु संख्या होता है वही प्रोटॉन संख्या भी होता है। आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1897 में जो है ना इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, कमेंट करिए तो आंसर। चलिए इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था जी, जे थॉमसन किए थे। कौन किए थे, जे थॉमसन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 47, ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था, थॉमसन ने किया था, मिल्टन ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, या फिर किसने किया था। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था, तो 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बी है जी, किसने किया था, मिल्टन ने किया था। आप सभी का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा कण है, वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है, कमेंट करिए, जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है, बताइए तो आंसर। इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन पर जो है ऋणात्मक आवेश होता है। आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सबसे पहले किसने किया था, थॉमसन ने किया था, डी ब्रोगली ने किया था, रदरफोर्ड या फिर बोर ने किया था। इलेक्ट्रॉन के क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था, बताइए किसने फ्रेंड्स, यहाँ पे डी ब्रोगली हो जाएगा, ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 50, निम्नलिखित कणों में कणीय तरंग की डी प्रकृति पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, मेसॉन में, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में या फिर न्यूट्रॉन में। क्वेश्चन बोला गया ना कि निम्न कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति किसमें पाई जाती है, फ्रेंड्स 50 का कमेंट करिए तो आंसर। द्वि प्रकृति फ्रेंड्स पाई जाती है इलेक्ट्रॉन में। 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा।